राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 4 अक्टूबर का विचार। एकात्म भाव विकसित करें। गहराई से विचार करने का कोई प्रयास नहीं करता है, परंतु केवल उत्तान बाह्य विचार न कर अपने भारतीय जीवन के अंतरंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो स्वार्थ शून्य, विशाल और समष्टि रूप एकात्म जीवन की प्रेरणा देने वाली वह एकात्मता अपने जीवन में लाकर उसकी नींव पर बाह्य नियंत्रण के बिना स्वयं प्रेरणा से ही उदात्त, स्नेहपूर्ण, परस्पर विश्वास, सहानुभूति और सहयोग से परिपूर्ण व्यवहार अपने जीवन में निर्माण करने वाली अपनी कार्यप्रणाली पर अपनी श्रद्धा दृढ़ होगी। इस दृढ़ श्रद्धा से निर्माण होने वाली जीवन रचना के आधार पर आज के ही नहीं तो सैकड़ों वर्षों के लिए भी इस राष्ट्र का जीवन सुसंपन्न रहेगा। हम मनश्चक्षुओं से इस चित्र की कल्पना कर सकते हैं। यह जीवन रचना अपना गृहीत सत्य है। यह एक सत्य हृदय में स्थिर रहना चाहिए। फिर अन्य बाह्यतः रोचक और आकर्षक विचारों का आघात होने का कारण नहीं है। इस सत्य पर जीवन की रचना करने के संकल्प के बाद बाकी सब अपने प्रयत्नों से जीवन में प्रकट करना है। उसके लिए हमें ज्ञात सारे गुण समुच्चय व्यवहार में प्रकट होने चाहिए। सफलता, असफलता, मूलभूत निष्ठा और इन गुणों के प्रकटीकरण पर निर्भर है। अपने कार्य के सिद्धांत, पद्धति या यशापयश किसी भी तरह से परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वरन हम इस पर निर्भर है कि अपना अंतरंग व्यवहार में किस प्रकार प्रकट करते हैं। यश कैसे मिलेगा? इस प्रकार की भावना के मूल में मुख्यतः आत्मनिर्भरता का अभाव, गुणों की कमी, तत्व और व्यवहार में अंतर है। इसी कारण परिस्थिति का प्रभाव होकर कार्यपूर्ति करना कठिन लगता है, परंतु समष्टि व्यापी एक ही प्राण तत्व के साक्षात्कार से जीवन पूर्ण कर इसके आधार पर निर्माण होने वाली गुण परंपरा प्रत्यक्ष जीवन में उतार कर विशुद्ध राष्ट्र प्रीति का चलता बोलता आदर्श निर्माण कर यदि हम दृढ़ता से खड़े रहे तो बाह्य परिस्थिति अपने मार्ग में कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगी। केवल बाह्य परिस्थिति से कार्य की गति में तेजी मंदी नहीं आ सकती। अंतःकरण दोलायमान हो तो समझना चाहिए कि वह अपने आंतरिक गुण विकास की न्यूनता का ही द्योतक है। हिंदू जीवन पद्धति को ऊपरी तौर से देखने के कारण ही यह प्रश्न उपस्थित होता है। वृक्ष का उदाहरण ले। एक वृक्ष के विभिन्न अंग, शाखाएं, पत्तियां, फूल, जड़ आदि होते हैं, लेकिन उनका रंग, रूप और आकार में कोई संबंध नहीं होता। सब एक दूसरे से पृथक दिखाई देते हैं, किंतु विषमता बाह्य होती है। सब एक ही वृक्ष के विविध आविष्कार है। वृक्ष के अंगों में एक ही जीवन रस प्रवाहित होता है, उन्हें पोषित करता है। इसी प्रकार वैविध्यपूर्ण समाज हमारे सामाजिक जीवन की विशेषता है। मातृभूमि तू हमारी, पुण्य भूमि तू हमारी। मातृभूमि तू हमारी, पुण्य भूमि तू हमारी। तेरे मंदिर के मैया 40 करोड़ है पुजारी। तेरे मंदिर के मैया 40 करोड़ है पुजारी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।